मेशरूम का रहस्य पार्ट 2। डायरी की अशरीरी आवाज। भोर में पीयू की नींद खुली, कौवे की कर्कश आवाज और रसोई के बर्तनों की खटपट से आंख खुलते ही याद आया बीती रात की वह अजीब फुसफुसाहट, पुराने ट्रंक से मिली डायरी की पंक्तियां और छत का वह डरावना दरवाजा। बरामदे में उतरकर उसने आंचल को देखा, हाथ में चाय लिए बैठी है पर नजरें खाली। गिलास में चाय कांप रही थी, लेकिन आंचल का हाथ बिल्कुल स्थिर, आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं। पीयू ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ कितने दिनों से हो? आंचल कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 2 साल से ज्यादा, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं। उसकी आवाज में ऐसा बोझ, मानो हर शब्द दिल दबाकर निकल रहा हो। रात को सबके सो जाने के बाद पीयू ने फिर से डायरी निकाली। पन्ने गीले थे, आधे फटे हुए, फिर भी स्याही से लिखी कुछ पंक्तियां साफ दिखाई दी। इस छत के कमरे में मत जाना, दरवाजा मत खोलना, अगर खोला तो जो नाम सुनोगे वह नाम किसी से मत कहना। पीयू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा नाम, क्यों नहीं कहना? रात गहराते ही ऊपर से अचानक धप करके दरवाजा बंद होने की आवाज आई। पीयू बिस्तर से उठकर बरामदे की ओर देखी। छत पर जाने वाली सीढ़ियों के कोने में हल्की रोशनी धुएं जैसी तैर रही थी। हवा भारी, ठंडी बदबू, मानो सड़े हुए फूल और धूल। और तभी वह आवाज, मुझे बाहर निकालो। पीयू का शरीर कांप उठा। सुबह होते ही उसने तय किया, अब अकेली नहीं। सोनीदा, रुद्र और आंचल को साथ बिठाया। पीयू बोली है, हमें एक क्लब बनाना चाहिए, श्यामल निवास का रहस्य निकालना होगा। रुद्र झुंझलाकर बोला, मुझे ऑफिस जाना है, ये भूत प्रेत की बेवकूफी के लिए टाइम नहीं है। लेकिन आंचल धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ। सोनीदा हंसते हुए बोला, अच्छा है, तो क्लब का नाम क्या होगा? पीयू ने खिड़की से बाहर छत की ओर देखा और बोली, रहस्य खोजी क्लब। शाम होते ही चारों छत पर चढ़े। दरवाजा जंग खाया, ताला टूटा हुआ, फिर भी दरवाजा मजबूती से बंद। लकड़ी पर पुराने निशान, जैसे किसी के हाथों की छाप। आंचल फुसफुसाई, इस दरवाजे के उस पार मैंने एक परछाई देखी थी, लंबी, जैसे जमीन पर नहीं टिक रही। हवा के साथ कानों में गूंजी अजनबी आवाज, मुझे बाहर निकालो, मेरा नाम तो जानते हो। चारों एक साथ सिहर उठे। पीयू के दिमाग में घूम रहा था डायरी का चेतावनी संदेश। तभी दरवाजे के भीतर से हथेली का निशान उभरा। लंबी उंगलियां लकड़ी पर जले हुए दाग छोड़ रही थी और दरार से झांकी एक आंख, खून जैसी लाल, अंधेरे में चमक रही। उस रात पीयू ने फिर डायरी खोली। तीसरे पन्ने पर लिखा था, छत के दरवाजे के भीतर एक मोमबत्ती जल रही है, जो उसे बुझा देगा वह इंसान नहीं रहेगा। पन्ने के कोने पर सूखा लाल धब्बा, क्या यह खून है? अगली रात चारों फिर छत पर पहुंचे। दरवाजे के उस पार से रोशनी फैल रही थी। एक पल को लगा दरवाजा थोड़ा खुल गया। अंदर कमरे के बीचों बीच एक सफेद मोमबत्ती जल रही थी और उसके पास खड़ी थी एक परछाई। आंचल चीख उठी, वह इंसान नहीं है। तेज हवा चली, दरवाजा फिर धप से बंद और तभी आवाज गूंजी, मेरा नाम लोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। पीयू का दिल कांप गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डायरी में लिखा था, जो नाम सुनोगे उसे किसी से मत कहना। दरवाजे के भीतर से फिर जोर का प्रहार। लकड़ी की पट्टियां फट रही थी, जैसे भीतर से कोई जान लगाकर बाहर आना चाहता हो। चारों स्तब्ध खड़े रह गए। अब वे क्या करेंगे? जारी रहेगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हाँ, नई डरावनी कहानियाँ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।